अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ़्लाइट के हवाले से। जैसे कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ रही है, अलग अलग तरीके की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। जैसे कि फ़्लाइट अभी जो है जनवरी के महीने से शुरू हो जाएगी, पहली तारीख से। कुछ लोग बोल रहे हैं 5 तारीख से, कुछ लोग बोल रहे हैं 10 तारीख से। यानी कि अलग अलग तरीके से जो है फ़्लाइट के हवाले से अपडेट आ रही है, और डीजीसीए का क्या कहना है उसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, और कोरोना वायरस की 24 घंटे के बारे में बात करेंगे, एक्सपर्ट के हवाले से कुछ बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। पिछले 24 घंटे की क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट नहीं है, अगर आप जान लेंगे तो आपको भी थोड़ा जो है अंदाज़ा हो जाएगा अभी क्या स्थिति चल रही है कोरोना वायरस की, क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नए केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो आए हैं 172। और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 1,49,449 हो चुके हैं। और बात करते हैं रिकवरी की, तो रिकवरी जो हुई है वो हुई है 250 की, और टोटल जो रिकवरी हो चुकी है वो 1,45,380 की हो चुकी है टोटल अभी तक रिकवरी। बात करते हैं अभी भी जो मौत हुई है 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है, और टोटल जो मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से वो 929 लोगों की हो चुकी है। अब इसमें की बात करते हैं सीरियस केसेस की। अभी भी जो सीरियस हैं कुवैत के अंदर, जो क्या हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिंदगी और मौत के करीब हैं, जो 36 लोग हैं। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 3,140, और जो टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर वो हुए 2,132, और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 12 लाख से अधिक टोटल टेस्ट हो चुके हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी वीज़ा पे, तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो नए केसेस हैं उनमें जो गिरावट आ चुकी है इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। और जो नया वायरस चला है अभी कुवैत के अंदर उस तरीके का कोई भी केसेस नहीं पाया गया है। तो उम्मीद यही की जा सकती है आने वाले वक्त में जल्दी ही सारे कामकाज जो है लोगों के बंद हुए हैं या फिर आना जाना बंद हुआ है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अब डीजीसीए का क्या कहना है और एक्सपर्ट के हवाले से क्या अपडेट आ रही है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं एक्सपर्ट के हवाले से। जो एक्सपर्ट के हवाले से आ रही है, अगर आप किसी भी जगह कामकाज करते हैं तो कुछ जगहों पर जो है चेकिंग वगैरह चल रहा है, जैसे कि गोल्ड की दुकानों पर, अलग अलग शॉप में जो है चेकिंग चल रहा है। तो आप जब काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अभी जो अपडेट आ रही है निकल के, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग भी जो है अभी हरकतें कर रहे हैं, यानी कि चोरी चकारी कर रहे हैं, और जहां पे काम करते हैं वहां से थोड़ा माल यानी कि जो है पैसा वैसा दिखा तो उसे लेके फरार हो जाते हैं। तो आपको ये सारे काम के झमेले में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो जो आपका कफील है या जहाँ पर आप रहते हैं तो वो आप पे केस दर्ज कर देगा, तो आप पर जो है काफ़ी ज़्यादा फाइन पड़ सकता है। तो इस तरीके के काम में बिल्कुल मत पड़िएगा। अगर इस तरीके के काम में पड़ गए तो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। किसी के भी माल पे नियत ख़राब मत कीजिएगा, नहीं तो आपको उसका भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरीके की भी अपडेट आ रही हैं। कभी आती है अपडेट के इंडिया के बंदे थे वहाँ पे चोरी की, कभी आती है पाकिस्तान के बंदे थे वहाँ पे चोरी की। तो अलग अलग तरीके से अपडेट आती है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप घर खाता में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो इस तरीके का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है डीजीसीए की तरफ से, बड़ी अपडेट है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस दौरान सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है फ्लाइट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें, और आपने भी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा चैनल जो है वो बता रहे हैं कि 1 जनवरी से फ़्लाइट चालू हो जाएगी, कुछ बोल रहे हैं कि 5 जनवरी से, और कुछ बोल रहे हैं कि 10 जनवरी से फ़्लाइट चालू हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ डीजीसीए का इस चीज़ को देखते हुए क्या ऐलान है। डीजीसीए ने बताया है कि अभी इस तरीके का कोई भी डिसीज़न नहीं लिया गया है, जो क्या फ़्लाइट के हवाले से अगर इस तरीके से जो खबरें चल रही हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उनका कहीं से कहीं तक जो है हमसे ताल्लुक़ नहीं है। तो अभी डीजीसीए का यही फाइनल कहना है, जैसे ही अपडेट आएगा सभी लोगों को बता दिया जाएगा। और आप भी जाकर देख सकते हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे, ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे आप जाकर देख सकते हैं कि उनकी तरफ से क्या अपडेट चलता है, क्या अपडेट नहीं चलता है। और जो भी मैं अपडेट आप तक पहुंचाता हूं, जो ट्विटर अकाउंट से होता है वो बताता हूं, और जो ऑफिशियली इनकी वेबसाइट होती है उससे लेकर आता हूं और मैं आपको बताता हूं। तो अभी कहीं से कहीं तक फ़्लाइट के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है।
अगर आपके सामने इस तरीके का कोई भी अपडेट आता है फ़्लाइट चालू होने के हवाले से तो समझ जाना अभी कोई भी अपडेट नहीं आया, ये फेक न्यूज़ चल रही है। हाँ, लोग जो है कुछ सूत्र के हवाले से अपडेट जो है अब बता देते हैं कि भाई 1 तारीख से शुरू हो सकती है और 5 तारीख से या 10 तारीख से शुरू हो सकती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन फाइनली अगर कोई कह रहा है कि 10 तारीख से शुरू होगी फ़्लाइट तो वो बिल्कुल गलत है। अगर एक अंदाज़ा बताए ये सारी चीज़ को देखते हुए, जो लोग एक्टिव रहते हैं ख़बरों में, तो उनको एक अंदाज़ा मालूम पड़ जाता है कि इस तारीख से फ़्लाइट चालू हो सकती है, उसमें हो सकता लग जाता है। लेकिन अगर कोई कंफर्म कर दे तो वो गलत हो जाएगा, अगर हो सकता लगा दे तो उसका एक अंदाज़ा होता है, क्योंकि हमेशा वो ख़बरों में एक्टिव है तो उस चीज़ से एक अंदाज़ा पड़ जाता है कि अब आगे की जो है कुवैत गवर्नमेंट है आगे का क्या डिसीज़न लेने वाली है, आगे क्या डिसीज़न नहीं लेने वाली है। तो यही अपडेट आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है परेशान रहते हैं कि फ़्लाइट कब चालू होगी, कब चालू नहीं होगी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक वीडियो में ये सारी चीज़ जो है क्लियर कर दी जाए, ताकि आप लोग भी समझ सकें फ़्लाइट कब तक चालू हो जाएगी, कब तक नहीं हो जाएगी। तो अभी आपको कोई भी अपडेट हम नहीं दे सकते कब तक फ़्लाइट को चालू किया जाएगा, कब तक नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा इंशाल्लाह हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है स्कूल के हवाले से आ रही है। जल्दी ही कुवैत के अंदर सारे स्कूलों को ओपन कर दिया जाएगा, जो भी टीचर हैं उनको भी रिटर्न बुला लिया जाएगा। काफ़ी सारे टीचर लोगों के जो है वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह जिनकी ज़रूरत है उनको एंट्री वीज़ा देकर एंट्री करवाई जाएगी और उसके बाद में उनका इकामा लगा लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बात करते हैं अदर वर्कर की जिनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं। तो आप अपनी कंपनी या कफिल से बात करें, अगर वो चाहेंगे तो आपके वीज़ा इकामा जो है रिन्यू कर देंगे। अदरवाइज वो नहीं चाहते हैं आपको बुलाना कुवैत के अंदर, तो वो आपके इकामा वीज़ा को रिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट ने भी पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है ऑटोमेटिकली उनके वीज़ा को इकामे को रिन्यू किया था। लेकिन अब सारा दारोमदार जो है उनके कफिल उनके कंपनियों के हाथ में दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है। आप अपनी कंपनी या कफिल से ज़रूर जो है कांटेक्ट करें। अदरवाइज किसी का कफिल या कंपनी कांटेक्ट में नहीं आती है तो कोशिश करते रहें आपके पड़ोसी जो आपके दोस्त हैं आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि यही एक तरीका है जो कि आप एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। और जो लोग अभी इलीगल हैं कुवैत के अंदर तो वो लोग भी ज़रूर छूट का फ़ायदा लें, क्योंकि 1-2 दिन और बाकी हैं, फिर उसके बाद में जो है उनको कभी भी छूट नहीं दी जा सकती है और आने वाले वक्त में उनके लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो कुवैत गवर्नमेंट सुविधा दे रही है आप उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है आने वाले वक्त में। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।